अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक जहाँ रहे खैर आफियत से रहें। कराची के खूबसूरत से मौसम के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ देर पहले यहाँ पर जो था धूप थी, उसके बाद मौसम एकदम से चेंज हुआ और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। और धूप ऐसी थी कि मैंने कहा चलो कपड़े धो लेते हैं, तो हमने लगाई हुई है मशीन और कपड़े भी धुल रहे हैं। और मौसम देखें कितना प्यारा हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। खैर कपड़े तो हमारे गैलरी में डलेंगे तो सूख ही जाएंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने बेटे को बोला था मुझे ना कुछ पौधे ला देना मोतिया के और सदाबहार के, और मोतिया मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरा बेटा लेकर आया था। अब इसमें फ्लावर नहीं है, छोटे छोटे से अभी कलियाँ आना स्टार्ट हुई हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये पौधे, और इंशाल्लाह मैं अब छोटे छोटे जो कम जड़ों वाले पौधे होते हैं ना, वो भी मैं लगाऊंगी। मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि मैं लगाऊं। और यहाँ कपड़े हमारे धुल रहे हैं। बस अभी मैंने मशीन लगा दी थी कि मैंने कहा चलो धुल ही जाएंगे जैसे तैसे। और हम लोग तो वैसे भी गैलरी में फैलाते हैं ना, तो 3 से 3:30 का टाइम था। उसके बाद मेरी बेटी ने बनाई थी चाय। तो मेरा बेटा जो है ना बाहर गया था कुछ देर पहले, तो वो मेरे लिए खारे समोसे लेकर आया था, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं खारे समोसे खा रही थी। अच्छा, अब पकाना था खाना रात का, तो उसके लिए मेरे को आज मैं कब से सोच रही हूँ ना कड़ी बना लूँ। तो मैंने फिर बेटे को पैसे दिए, मैंने कहा तुम सामान ले आओ, जब तक ये मशीन वगैरह फारिग हो जाएगी ना मेरी, तो फिर मैं खाना भी बना लूँगी। यहाँ जो है सारे कपड़े धुल चुके थे और गैलरी जो है ना मेरी माशाल्लाह फुल हो रही थी। अंशरा के कपड़े भी बहुत सारे थे, तो यहाँ आती है ना चेंज करती है, तो यहीं रह जाते हैं। अच्छा, सफाई वगैरह हो चुकी थी और अब तकरीबन 4 बज चुके थे और बच्चों के भी आने का टाइम था। और बारिश जो है ना मज़ीद तेज़ हो ही जा रही थी और बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था। अच्छा, ऐसे मौसम में दिल करता है ना पकोड़े वगैरह बनाएं और चाय हो साथ में। तो आज कड़ी बनी रही थी, मैंने कहा चलो ऐसा है कि कड़ी भी बन जाएगी और हम साथ में पकोड़े भी खा लेंगे। और नीचे पानी इतना ज़्यादा जमा हो गया था। खैर उसके बाद जो है मैं किचन में गई, मैंने वहाँ पर बेटे को सामान लेने भेजा था ना, तो वो सामान ला चुका था। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी बच्चे ट्यूशन से आए नहीं थे और घर की सारी सफाई वगैरह भी हो गई है शाम की। और मैंने अपनी बड़ी बेटी को भी बोला था कि रात का खाना तुम यहीं खा लेना। तो ये आलू ना ख़त्म हो गए थे, बच्चे शौक़ से खाते हैं। और ये साथ में मैं मंगाती हूँ चाय की पत्ती हाशमी वालों की, ये बहुत अच्छी होती है, दानेदार चाय होती है। अच्छा, यहाँ जो था मैंने टमाटर, कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीना और ये सब चीज़ें मंगाई थी। और टमाटर तो इतने महंगे हो गए हैं, ये जो बारिशें हुई हैं ना इसकी वजह से 200 रुपये किलो पे अभी चल रहा है। बस अल्लाह खैर करे, आगे कितनी महंगाई होगी कुछ नहीं पता, क्योंकि इतना ज़्यादा सैलाब आया है, ज़मीनें सारी मुतासिर हो गई हैं, सारा जो खेत खलियान था तबाह हो चुका है। और यहाँ जो है ना बेटा दही भी लेकर आ गया था, और ये बहुत ज़्यादा भारी है, मैं नहीं उठाऊँगी क्योंकि मुझे वेट उठाने का मना करा है ना डॉक्टर ने। तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं उठाती हूँ। जग में पानी होता है ना वो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद अगर ज़्यादा वज़न होता है ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठाती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत तकलीफ़ों से गुज़री हूँ। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वेट ना ही उठाऊँ तो बेहतर है। अच्छा, यहाँ जो है ना कड़ी के लिए मैंने बेसन में दही घोल लिया था। और कड़ी जो है मैं अपने तरीके से जो बनाती हूँ बघार लगा के, और फ़ौरन उसमें वो दही और बेसन मिक्स करके उसमें डाल के, और थोड़े बड़े बर्तन में हमेशा मैं कड़ी बनाती हूँ, क्योंकि कड़ी ना बहुत डांस करती है, इतने छींटे निकलते हैं ना इसके। तो मैं थोड़ा घेरा बर्तन लेती हूँ। तो कड़ी को हमेशा मैं जो है ना कुकर में बनाती हूँ कि वो थोड़ा घेरा होता है ना बर्तन, तो उसमें से वो उसकी छींटे बाहर नहीं आती। अच्छा, साथ में बन रही थी चाय, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था इस वक्त ना। और अब मैं कपड़े वगैरह से भी फ़ारिग हो गई थी, तो मैंने कहा चले मैं भी अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे तो छींटे वीटे आती हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। तो बस अब मैं जा रही थी अपने कपड़े वगैरह चेंज करने। और इसके बाद जो है ना फिर हम वापस से आ गए किचन में, और यहाँ मेरी चाय बन चुकी थी। और यहाँ बैठ के जो मज़े से चाय पी रही थी। बच्चे ट्यूशन आ गए थे, कड़ी बन रही थी। और यहाँ जो है मेरी बहू जो है वो बना रही थी पकोड़े। तो उसने पकोड़े बनाए तो कहने लगी अम्मी आप खा लें, चाय के साथ अच्छे लगेंगे। तो यहाँ मैं बैठ के ना फुल इंजॉय कर रही थी, और उसी में मैंने अपनी छोटी बेटी को भी दिए। मैंने कहा खाओ, तुम भी बड़े मज़े के लग रहे हैं। उसकी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी खा लिए। अच्छा, यहाँ जो है ना इस टाइम मैं अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि ना अंशरा और अहमद रज़ा होते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। अभी वो आए नहीं थे क्योंकि वो ट्यूशन गए हुए थे। और ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि रात हो चुकी है और अभी बेटी मेरी आई नहीं है, और मैं इंतज़ार कर रही थी। और ये बच्ची जो बैठी हुई है ट्यूशन की, तो इसको भी इतनी देर हो गई थी क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना, तो बच्ची मेरी जो बेटी है वो बच्चों को देर तक पढ़ाती है।
और इसी वजह से बच्ची यहाँ बैठी हुई थी। खैर यहाँ पर कड़ी वगैरह बन गई थी, हमारी बघार लग गया था, यहाँ चावल भी दम हो गए थे और अभी बेटी आई नहीं थी। मैंने उसको कॉल करी तो वो कह रही है मैं निकल रही हूँ घर से। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं थोड़ी कड़ी खा के ना इंजॉय करती हूँ। मुझे कड़ी बहुत पसंद है, मेरी अम्मी बनाती थी ना तो पत्ते में से मुझे कड़ी दे देती थी कि तुम खाओ, और मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जबकि उसमें बघार भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी मुझे ना बहुत अच्छी लगती थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कड़ी कैसी हो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मेरे व्लॉग्स पे कमेंट लाजमी कीजिए करें और लाइक भी किया करें। और यहाँ देखें टाइम हो चुका है 8 हुए हैं और अब जाके मेरी बेटी आई है, क्योंकि अंशा जो है ना ट्यूशन गई हुई थी ना, तो वो भी पेपर दे रही है, तो उसकी वजह से उसको याद नहीं हो रहा था, तो देर से उसकी छुट्टी हुई थी। तो यहाँ पर जो है ना मेरी बेटी कह रही है मेरी अम्मी की व्लॉग्स को लाइक ज़रूर कीजिए करें और शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें। अच्छा, यहाँ जो है एमर रज़ा सो गया था, और एमर रज़ा के लिए बताऊँ मैं, डॉक्टर ने इसको 7 अक्टूबर दिया है सर्जरी का। बस अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा कि इसकी तबीयत ठीक रहे। उन्होंने बोला था इसका वेट बढ़ाएं कम से कम 1 kg, तो अभी कुछ जाके इसमें थोड़ी बेहतरी आई है। अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। फिर मिलते हैं अच्छे से व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।